नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। साधना काल में साधकों को बहुत सारे संयम का पालन करना पड़ता है, जिसके बगैर साधना में सफल होना संभव नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार कुछ बेहद महत्वपूर्ण निष्ठाएं होती हैं, जिनका साधक को हर हाल में अगर साधना में सफलता चाहते हैं तो पालन करना ही पड़ता है। जो साधक इन निष्ठाओं का पालन नहीं करते हैं, उनकी साधना संपन्न नहीं होती, उनको सफलता प्राप्त नहीं होती, अथवा उनकी जो साधना है वह खंडित हो जाती है। और जिनकी साधना बहुत ही मंद गति से आगे चल रही होती है, बहुत ही स्लो पोजीशन में आगे बढ़ती है, ऐसे साधक यदि इन निष्ठाओं का पालन करते हैं तो उनको जल्द सफलता प्राप्त होती है। यह 3 प्रकार की निष्ठाएं होती हैं। पहला होता है गुरुनिष्ठ होना, साधक को गुरुनिष्ठ होना चाहिए। दूसरा दूसरा सत्यनिष्ठ और तीसरा ब्रह्मनिष्ठ। अब पहले पे आते हैं। साधकों को यदि साधना में सफलता चाहिए तो पहले तो गुरु को जान करके समझ करके बनाए, अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय करके निश्चित करके कि यह गुरु हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, इनके अंदर इतनी सामर्थ्य है। इसका निर्धारण वही करेंगे साधक। कोई गुरु कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्यशाली है, यह वो कभी नहीं बताता। इसके बारे में आप तभी समझ सकते हैं जब उस गुरु के जो शिष्य हैं, जिनका वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन शिष्यों की क्या अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के आधार पे गुरु के योग्यता का आकलन आप कर सकते हैं। तो जान करके समझ करके गुरु बनाए और गुरु के प्रति निष्ठा आपकी दृढ़ होनी चाहिए। समर्पण की जो भावना है वह आपका होना चाहिए, सर्व समर्पित रहें और गुरु के प्रत्येक निर्देशों का बड़े ही ईमानदारी से, वफादारी से और लगन के साथ में पालन करें। दूसरा बिंदु है सत्यनिष्ठ होना। सत्य ब्रह्म का ही स्वरूप है। जो संसारिक व्यक्ति हैं, ऐसे साधक जो गृहस्थ में रह के सांसारिक रूप से भी साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करते हैं, ऐसे साधकों के लिए 100% सत्यनिष्ठ होना तो मुश्किल सा है, लेकिन वह भी जितना हो सके सत्य का अनुसरण करें। और जो सिर्फ साधना कर रहे हैं, साधक हैं, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य सिर्फ साधना ही है, तो ऐसे साधकों को 100% 100% सत्यनिष्ठ होना ही चाहिए, सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए। कभी यदि ऐसी परिस्थिति बनती है कि उनके सत्य बोलने से किसी की जान जा सकती है, तो वहां पर उन्हें खामोश रहना चाहिए और हट जाना चाहिए। या तो ऐसे असत्य का अनुसरण उस समय कर लेना चाहिए जिसका उन्हें पाप भी न लगे
और संबंधित व्यक्ति का जान भी बच जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, कुछ इस प्रकार से वहां पे करना चाहिए। और सत्य का अनुसरण परम श्रेष्ठ है। जो साधक सत्य का अनुसरण करते हैं उन्हें निश्चित समय पे वाचा सिद्धि स्वमेव प्राप्त हो जाती है। उसके लिए उन्हें अलग से कोई साधना करने की या परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले वीडियोज में हम जानकारी देंगे सत्य से, गुरुनिष्ठ से, सत्यनिष्ठ से संबंधित। अब बात आती है ब्रह्मनिष्ठ की। ब्रह्मनिष्ठ होने का से तात्पर्य यह है कि आप सदैव सर्वत्र हमेशा सही गलत अच्छा बुरा कुछ भी कर रहे हैं, उस अवस्था में साधकों को परम पिता परमेश्वर को, ब्रह्म को, ईश्वर को वहां पे साक्षी मान करके उस कार्य को करना चाहिए। यह जान करके, मान करके कि वहां पे ईश्वर उपस्थित है, ब्रह्म विद्यमान है, वह देख रहा है और प्रत्येक प्राणियों में ब्रह्म अंश स्थित होता है। इस प्रकार की भावना उसको अपने मन में रखना चाहिए और ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिनका साधक हूँ, जिनकी साधना करता हूँ, वो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए कभी भी असत्य का अनुसरण या कुछ भी अच्छा बुरा करते समय हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन रात पूजा कर रहे हो और कोई जॉब या नौकरी कर रहे हो तो वहां पे घूस ले रहे हो, सामने वाले को टॉर्चर कर रहे हो अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए। इन सारी चीजों का विशेष ख्याल रखना अति आवश्यक है। अधिक जानकारी आने वाले वीडियोज में